बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप का मेला जारी है। आज पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कनाडा के खिलाफ खेल रहा है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होना है। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अब तक 2 शिकस्तें हो चुकी हैं। पहले अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई और दूसरे मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। गो के हाँ ना की सिचुएशन अब भी इस टूर्नामेंट में इन रहने की पाकिस्तान की उम्मीदें कुछ बाकी ज़रूर हैं, लेकिन आज का मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब 7:30 बजे मैच शुरू होगा, पाकिस्तानी 11 क्या होगी आज हम अपने शो के अंदर भी बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी इन होता हुआ दिखाई देता है और कौन सा बाहर होता हुआ दिखाई देता है। इससे कबल अगर हम बात करें तो जो साबका क्रिकेटर्स हैं, बड़े बयानात है इंडिया के खिलाफ शिकस्त के बाद सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहमद शहजाद और एज ए ओपनर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, उनका बयान सामने आया है कि चाहे बाबर रोलें या रिजवान खाना ना खाएं, लेकिन शॉपिंग करते हुए ज़रूर नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। फिर उमर अकमल का एक बयान आता है कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूं, लेकिन जो ये समझते हैं कि मैं फिट नहीं हूं, उनको मैं बताना चाहता हूं मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूं और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की उम्मीदें कुछ बाकी ज़रूर हैं इस टूर्नामेंट से, अब तक पाकिस्तान आउट नहीं हुआ, लेकिन आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा है कि अभी भी अगर मगर की सूरत हाल है, उम्मीदें तो कायम हैं और पाकिस्तान इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरीके से जो है वो आगे क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन ये कि इस दफ़ा थोड़ा मुश्किल है। और आज का जो मैच है आपका कनाडा के साथ है, उसमें आप अगर अपना एतमाद बहाल कर लेते हैं, कोई अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान को जो है ये मैच जीतना है। बैट्समैनों को जो अपना किरदार है वो आज निभाने की अशद ज़रूरत है। अगर बैट्समैन अपना किरदार निभाते हैं, देखिए बॉलिंग ने तो आपको जो है टूर्नामेंट में जो है अच्छा परफॉर्म करके दिया है। ठीक है कि वहाँ मुश्किल कंडीशन है, देखिए अभी भी हमारे बैट्समैनों के दिल में जो एक अनजाना सा खौफ होगा, पिचेस का खौफ होगा, स्लो आउटफील्ड जो है उसका खौफ होगा, लेकिन आप ये खौफ के बादल जो है हटा दें, खौफ से बाहर आएँ, जीतने के लिए खेलें, बड़े दिल से आएँ। ठीक है, आपने मैच हार लिया, इंडिया से भी हार लिया है, आप अमेरिका से भी हार गए, लेकिन आज कनाडा के ख़िलाफ़ जो है अपनी भरपूर जो स्ट्रेंथ है उसका मुजाहरा करें, जो कि माजी में आपका खासा था। हमारा ओपन पेयर जो है बाबर हो गया, रिजवान हो गया, इन्हें आज जो है पावर प्ले में बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करना चाहिए। और उसके बाद मिडिल आर्डर जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आज उन्हें भी परफॉर्म करके देना चाहिए। कम अज़ कम जो आपके अगर मगर के चांसेस हैं वो तो बरकरार रहें इस टूर्नामेंट, ना कि आप बिल्कुल वो बोझल दिल के साथ जाएं कि हम हार गए। अब देखिए पास्ट में चली गई, ये चीज़ें होगी, जो होने तब हो गया, लेकिन ये है कि अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दरकार है। आप अच्छे रन्स बोर्ड पे लगा कर दें, ना कि आप वही बोझल कदम, वही जो पुराना स्टाइल है चेंज करें। आप बड़े दिल के साथ आज खेलें, आवाम देख रही है। देखिए अगर मैं आपको आगे आना है, आवाम के दिल तो बहुत टूट चुका है। जावेद इकबाल मेमन साहब, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी कोई खास नहीं रही, 2 मैचेस से पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में जिस तरह बाबर ने परफॉर्म किया अब तक 2 मैचेस के अंदर, एज ए कैप्टनशिप पे उन पर काफ़ी जो है सवालात अब उठते दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज जब वो एज ए कैप्टनशिप कप्तानी कर रहे होंगे कनाडा के खिलाफ मैच में, तो जो पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर है उसमें आप तब्दीली देख रहे हैं क्या? फिर एक दफ़ा साइम अयूब ओपन करते दिखाई देंगे? देखें, अगर वो उसमें तब्दीली लेके आते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि मैं अभी भी यही कहूँगा कि आपके सबसे मुस्तनद खिलाड़ी जिन हालांकि इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, अगर वो अच्छे नहीं है तो कोई भी अच्छा नहीं है। इसलिए आपकी मजबूरी है कि रिजवान और बाबर के साथ ही जाना है। वन डाउन अगर आप साइम अयूब को लेके आएँ तो वो ठीक है, वो बात बनती है। बाकी एज ए पिंच हिटर आप समझते हैं कि उसको आप दोबारा ट्राई करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको पता है पिचेस का बहुत बड़ा मसला है और कभी बॉल नीचे बैठती है, कभी ऊपर मूव भी हो रही है, ड्रिफ्ट भी हो रही है। तो साइम अयूब जैसा खिलाड़ी जो है हमने देखा है इसको, और मैं नहीं समझता कि इतना कोई कामयाब हो सकेगा। हाँ, अगर लग गया और फील्डर्स के करीब से निकल गई
तो वो एक उसकी लक हो सकती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं शहजादा, हमारे पास माजी में जो खिलाड़ी शाहिद आफरीदी था, ऐसा खिलाड़ी अभी तक हमारे पास नहीं है। और वही आपके जो है स्ट्राइक रेट्स पे पाकिस्तान का खिलाड़ी है जिसका नाम है। और बाकी जो है आपने बनाने की कोशिश ही नहीं की है दूसरा शाहिद आफरीदी आए, एक आपके पास प्लान निकल कर आया आसिफ अली, आपने उन्हें जाया कर दिया। आसिफ अली का भी देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि शहजादा जब भी आप आसिफ अली की या खुश दिल की या किसी की भी बात करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर सायम, तो मैं एकदम जो है ना कंप्यूटर पे जाता हूँ और जाके ना स्टैट्स देखता हूँ। और मैंने तीनों के स्टैट्स देखे हैं, वो भी 130 के करीब में, कोई नीचे। आसिफ अली वो इन तमाम बैटर्स में सबसे बेहतर है जिसने 210 स्ट्राइक रेट से इस वक्त बैटिंग की हुई है। जितने भी उसके मैचेस उठा के देखें 210 स्ट्राइक रेट है आसिफ अली की। जी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में 210 में नहीं है वो। आप जाकर उसको गूगल पे सर्च करें और आप देख लें कि आसिफ अली किस किस्म की नहीं इंटरनेशनल लेवल पर खेलते दिखाई दिया। फिर आप बात कर रहे थे बाकायदा तौर पर यहाँ पर बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर आजम है, अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो इस वक्त 135 है। बिल्कुल, बाबर का जो है वो इस वक्त 133 है। और ये है कि वो जो है ना इतने मतलब है कि कभी कभी उनका 160 पे भी आ जाता है इंडिविजुअल मैचेस में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास यही मुस्तनद खिलाड़ी हैं, इसी वजह से बाबर आजम और रिजवान जो है वो मुस्तकिल खेले जा रहे हैं। हालांकि इतनी क्रिटिसिज्म है उसके बावजूद, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पूल के अंदर ऐसे खिलाड़ी है ही नहीं जो शाहिद आफरीदी को मैच करें, ठीक है, या शाहिद आफरीदी से अच्छे हों। तो इस वजह से बाकी एक जो है गिना चुना शादाब खान है जिसका 140 का सर, अब तो उसको अपना कैरियर बचाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जावेद साहब क्या कहेंगे शादाब के हवाले से? अब तो उनका कैरियर बनाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उमर अकमल का बयान आ जाता है कि मुझे जो अनफिट कहते थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरी परफॉर्मेंस देख लें, मैं किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। बिल्कुल मोइन भाई, देखें शादाब का तो हम आप यहीं बैठ के कह रहे थे कि उसका तो कैरियर ये जो हमने पीएसएल किया था इससे पहले ही ख़त्म हो गया था। लेकिन पीएसएल में आपने ऊपर, ज़ाहिर आप कप्तान थे और आपकी जो टीम ऑनर थे वो आपको ऊपर भेज के आपसे परफॉर्मेंस करा दी, और एक दफ़ा फिर आप आ गए कौमी टीम में आ गए तो आपको पता उधर पहले ही बाबर है और ये रियाज हैं, ये सारे आपके साथ हैं, आपने वहाँ खेल लिया। इनके का तो कैरियर पे मैं तो पहले ही कह चुका था कि इनका जो कैरियर का ख़त्म हो गया, ये सवालिया निशान इससे पहले था। लेकिन आपने जोर ही पकड़ के खिलाया, जाहिर है आपने यारियाँ दोस्तियाँ सारी चीज़ें जो निभा दी। और फिर उमर अकमल देखें, वो मिसालें दे रहा है डोमेस्टिक की, वो डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है तो मिसालें दे रहे हैं ना भाई, वो स्कोर कर रहा है। आप इनके कैरियर पे आप डोमेस्टिक उठा के देखें, सिर्फ आपकी पीएसएल है। और अभी बात हो रही थी आसिफ की, देखें आसिफ के क्रेडिट पे ऐसे मैचेस हैं जिसने पाकिस्तान को फतह दिलाई है, खुशियां दिलवाई हैं, उन्होंने 3-3 4-4 छक्के मारे हुए हैं। लेकिन इफ्तिखार अहमद हो गए, इनके क्रेडिट पे आज तक एक भी मैच नहीं है जो इन्होंने जितवाया हो। तंतना और मैन ऑफ द मैच कभी नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं है कि कोई मैचेस जिताते हुए नजर आए। इफ्तिखार अहमद है, इकबाल साहब की तरफ चलते हैं, इकबाल मेमन साहब की तरफ। इकबाल साहब, अगर हम बात करें क्योंकि मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इफ्तिखार 3, साढ़े 3, 4 साल का अरसा हो गया, जिस तरह ये कह रहे हैं कि अब तक कोई विनिंग जो है कोई पार्ट नहीं रहा है इफ्तिखार का टीम के साथ। क्या आप समझते हैं कि जो शोएब मलिक थे उनके साथ भी ज़्यादती की गई, एक अब भी वो मुकम्मल तौर पर फिट है, बैटर्स हैं, क्या इस टीम को अब भी शोएब मलिक की ज़रूरत है? देखिए, जो भी फिट हो, भले वो शोएब मलिक हो या कोई भी हो, इवन अगर शाहिद आफरीदी भी हो, टीम के लिए अगर उसकी ज़रूरत है, भले वो 45 साल का हो या 50 साल का हो, ठीक है ना। बहुत सारे इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो 52 साल की उम्र तक खेले हैं, तो ये कोई बात नहीं है। देखिए, फिट खिलाड़ी है सर, तो T20 क्रिकेट तो खेल सकते हैं ना? बिल्कुल खेल सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। और शाहिद आफरीदी जो बड़े जो है इम्पैक्ट प्लेयर हैं और ना के सिर्फ ओनली बैट्समैन है, बॉलर हैं, बेहतरीन फील्डर हैं, तो मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक भी खेल सकते हैं। लेकिन मसला वही है कि मैंने बोला ना कि हमारा जो एक डायनामिक्स है सोसाइटी के, एक फेवरेटिज्म वाला माहौल है जो शुरू से प्रॉब्लम करता रहा है। बिट्स एंड पीसेस में हम कहीं जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो इस वजह से आपके जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे नहीं आ पाते। तो आप देख लें, बॉलर्स में ही देख लें, शाहनवाज दानी है, आपका जो है मोहम्मद अली है, आपके वसीम जूनियर है, तो बैट्समैन भी बहुत सारे बाहर हैं। शोएब मलिक एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो
मैं समझता हूँ कि आप जो है ना देखें कि आपको जो है कौन से खिलाड़ी बेस्ट हैं, और जो सिर्फ बेस्ट अपनी गेम के साथ नहीं है बल्कि मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हों, तो फिर तो आपके पास चॉइस है, वरना नहीं। चलें, चॉइस आपके पास है, बहुत सी हैं। ज़्यादातर है डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमने तवज्जो नहीं दी है। मिडिल ऑर्डर आज भी बाबर कह रहे हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर पर कमी महसूस हो रही है। उमर अकमल की अगर बात कर लें तो एक अच्छा बैटर पाकिस्तान के लिए था। उमर अकमल डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करता, रन करता हुआ भी दिखाई देता। ऐसे उमर अकमल जैसे और से 3 से 4, कामरान गुलाम की अगर बात कर लें, वो अच्छा एक बैटर निकल कर आया था। आप समझे, हमने तो ज़ातियाँ की हैं। जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा, हमने उन्हें मौका ही फराम नहीं किया T20 के अंदर। हमने सिर्फ बेस रखा पाकिस्तान सुपर लीग को। यही देखें आज उसका रिजल्ट आ गया ना। आपने वर्ल्ड कप में जो टीम की कारकर्दगी है उसमें यही देखें, आप जब ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देंगे तो उसका खुमियाजा जो है आप भुगत रहे हैं। आप हिंदुस्तान को देख लें, उनके बेस्ट प्लेयर जो इस टाइम हम चाह रहे थे कि टीम में होने चाहिए वो उन्हें नहीं लेकर आए, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे थे उनका जो है ग्रास रूट लेवल से परफॉर्म करता हुआ आता है प्लेयर, तो वो टीम के साथ मुंसलिक होता है। हमने जो है बिल्कुल, आपने डोमेस्टिक को तो बिल्कुल घास ही नहीं डाली। उन प्लेयर्स को देखें, अभी भी गुलाम है और वो अपना साहबजादा हुआ है, और ये आप जैसे आप बात करें तो शोएब मलिक की देखिए एक्सपीरियंस, तजर्बा। अगर ये प्लेयर भी होते उस दिन जो आपको 120 रन 19 रन के टारगेट मिल रहे हैं, तो वहां आपको पता ही नहीं चल रहा था। देखिए 40 ओवर का मैच था, हम तकरीबन 35-36 ओवर जो है हमने बिल्कुल दबाव में रखा और हमारे पास था, यानी कि 36 ओवर हम पूरा अच्छा खेलें। सिर्फ 4 ओवर जो आखिरी के थे वो हमें कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो सिर्फ 4 ओवर की वजह से हम मैच आ रहे हैं। तो यही चीजें जब तक आप ग्रास रूट लेवल से जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स परफॉर्म करते आते हैं उनको आप चांस नहीं दे रहे हैं, और फिर आपने एक ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं, ऐसी माफियाज बनी हुई है जो डग आउट में चाहते ही नहीं कि ऐसे रिप्लेसमेंट वाले प्लेयर बैठे हों जो कल को हमारी जगह लें। तो यही सारी चीजों पे अब जो आपने इंक्वायरियां करनी है, जो भी टीम में आपने सर्जरी करनी है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें। उससे पहले जो मोहम्मद हफीज ने जो रिपोर्ट दी थी उसे भी सामने खोलकर पढ़ा जाए कि भाई इसमें किन किन की गलतियां हैं। जिन जिन की गलतियां उन्हें आप पनिश दें तो आने वाले दिनों में जो हमारी क्रिकेट के लिए ये मसले राह बन जाए। जो आपने सर्जरी करनी है इस तरीके की कर दें कि उसके बाद आने वाला जो है जो प्लेयर आए वो 100 दफा सोचे कि मैंने किस तरीके से टीम को लेकर चलना है, क्या करना है। देखिए जो कप्तान होता है उसको ये जो छोटी मोटी चीजें होते हैं टीम में वो खत्म करवाता है। जब उन्होंने अपने अलग मस्जिद बनाई होगी 1.5 इंच की, तो इन चीजों में ये नहीं चलता। और सुना कि प्लेयर एक दूसरे से बात नहीं करते। यार ये कौन सी क्रिकेट आप लोग कह रहे कि आप 11 खिलाड़ी जब ग्राउंड में जा रहे हैं उसमें 2-3 ऐसे कहते हैं कि वो आपस में बात नहीं करते। हमारे लेजेंड वसीम अकरम ने बयान दिया है। तो यार अगर ऐसी चीजें हो रही होंगी तो हम फतह कहां से तलाश करेंगे। अगर हम बात करें तो बहुत से बयान अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासकर ड्रेसिंग रूम की जो अंदर की खबरें हैं वो भी अब सामने आ रही हैं। गोई के इससे कबल अगर हम बात कर लें तो ड्रेसिंग रूम की खबरों पर बड़ी पाबंदी थी, लेकिन अब हर चीज़ एक नज़र आ रही है सामने और ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आती हुई दिखाई दे रही। तो इससे नुकसानात ये हो रहे हैं कि बहुत सी अंदर की चीज़ें मीडिया में आम होती दिखाई दे रही हैं, जिसका नुकसान प्लेयर्स को भी होगा, उसका नुकसान मैनेजमेंट को भी होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब जो जिस तरह उन्होंने कहा ना कि सर्जरी अब करेंगे, तो सर्जरी में शायद पहला नाम वहाब रियाज का आ रहा है, गैरी क्रस्टन का आ रहा है, बाबर आजम से कैप्टनशिप ली जा रही है। तो 3-4 नाम तो अब तक सामने आ गए। देखें नाम आगे, ये देखें सबसे ज़्यादा जो अभी आपने नुकसानात की बात की, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है। देखिए चेयरमैन आज हैं कल नहीं है, ये सारी चीज़ें मैनेजर आज है नहीं, लेकिन ये जो क्रिकेट को नुकसान हो रहा है ना, इससे पहले भी आप हॉकी का हाल देख चुके हैं। हॉकी का हाल देख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो नेशनल टूर्नामेंट हॉलैंड पे खेला गया वहाँ 4थी पोजीशन हासिल की। हॉकी के हवाले से बहुत सी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है तो हमारा फोकस भी अब क्रिकेट की तरफ ज़्यादा हो गया है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। मैं हूँ शेफ वजीहा। मैं आपके लिए लाई हूँ कुकिंग शो जिसका नाम है खाना खजाना विद शेफ वजीहा।
मैं आपको सिखाऊंगी देश परदेश के खाने और खानों को लगाऊंगी तड़का। और मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग तरह के मशरूबात। मीठा कैसे भूल जाएं? हम आपको सिखाएंगे डेजर्ट और बेकरी आइटम्स। और देखना होगा खाना खजाना विद शेफ वजीहा एवरी मंडे टू फ्राइडे। ओनली ऑन वीएनएस टीवी। गुड मॉर्निंग विद सभी लेकर आए आपके लिए क्या कलरफुल मॉर्निंग शो। जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विद सभी। ब्यूटी सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे आपकी फेवरेट ब्यूटी आइकॉनिक पर। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर और कप्तान बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे। अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब ने अमेरिका से बात कर लेते हैं। हसन जलील साहब, क्या कहेंगे? एक पाकिस्तानी टीम आज कनाडा के खिलाफ मैच खेल लिया है, लेकिन थोड़ी सी मैं डोमेस्टिक पे आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि ये मामला हाँ ना की सिचुएशन तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जारी है। आप समझते हैं कि डोमेस्टिक में जितने भी ओपनर अब तक तैयार हुए हैं उनके अंदर एक खौफ सा है कि क्या हमें एज ए ओपनर टीम में जगह बनाते हुए नजर हम आएंगे या फिर बाबर रिजवान ही अपनी मुसलसल कारकर्दगी से जो है यहाँ पर अपना तसलसल जारी रखेंगे? शायद इसी बिना पर अब पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक के अंदर ओपनर्स ने जो है मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। नंबर 3 पोजीशन, नंबर 4 पोजीशन में बैटिंग करना शुरू कर दिया और जो ओपनर रन करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें मौका फराम नहीं किया जा रहा। हाल ही में मिसाल आपकी साहबजादा फरहान की, मुसलसल रन करते नजर आए लेकिन शायद इस बेस पर टीम में शामिल नहीं हुए कि उनकी जगह बनती नहीं दिखाई दे रही थी एज ए ओपनर। जब रिजवान और बाबर ओपन करेंगे और स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का जिस किस्म का चाहिए होता वो आपने इंडिया के खिलाफ मैच में देख लिया। आप समझ रहे कि यह खौफ है खासकर पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर नौजवान खिलाड़ियों के अंदर बैठ गया है अब कि प्लेयर को तलाश करना बहुत आसान है। हम बार बार ये कहते हैं बड़ा टैलेंट मौजूद है, बिलाशुबा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को ग्रूम करना, उनकी सलाहियतों को निखारना, उनकी टेक्निक दुरुस्त करना असल काम ये है। देखिए प्लेयर क्यों खौफजदा होता है? प्लेयर उस वक्त खौफजदा होता है जब उसकी टेक्निक ठीक ना हो, जब उसकी जगह मुस्तकिल ना हो, जब उसको ये एहसास हो कि जी मैं ये मैच तो खेल रहा हूँ। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप मेंटली प्लेयर को स्ट्रांग बनाएं, उसे कॉन्फिडेंस दें। जब टेक्निक दुरुस्त होगी, उससे स्ट्रोक लगेंगे, खुद ब खुद उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप उसको एक अच्छा प्लेयर जो ग्रोन प्लेयर होगा उसको आप जिस पोजीशन पर चाहे खिला दें, खा वो ओपन खिला दें, खा वो थर्ड पोजीशन पे खिला दें। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी ये होती है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसका जब वो फेल होता है तो उसको भूल जाते हैं, हम कहते हैं ये कौन है। बात ये है कि आप पहले ये भावें कि प्लेयर सलाहियतों वाला है। अगर सलाहियतों के साथ है तो फिर उस पर तवज्जो दें, उसको टीम के साथ रखें, उसको बार बार मौके दें और उसकी टेक्निक दुरुस्त करवाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम अभी तक 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप अपने प्लेयर्स का मवाजना करें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के प्लेयर्स के साथ, वो जो स्ट्रोक खेलते हैं आप देखिए, हमारा तो बैट ही उस तरीके से नहीं आता। हम आज भी जोर लगाकर स्ट्रोक खेलते हैं। आजकल जो स्ट्रोक खेले जा रहे हैं वो है छक्का हो गया। तो आपको पहले तो ये टेक्निक दुरुस्त करने की जरूरत है। उसमें दायरे कदमों का इस्तेमाल भी होता है, उसमें आपकी आई बड़ी शार्प होनी जरूरी है, फुटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, आपका रिस्क बहुत आला होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत है। चले, इनमें तो आपको नजर सिर्फ एक ही बैटर्स नजर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा जो मॉडर्न क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से खेल रहा है और मुसलसल नाकाम जरूर नजर आ रहा है। साइम अय्यूब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ।
देखिए साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इवन उस्मान खान, ये वो प्लेयर हैं जो आपके फ्यूचर के प्लेयर हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इन पर तवज्जो दें। देखिए उस्मान बहुत नर्वस था, जाहिर वो इसलिए कि एक ऐसे मौके पर उसको मौका मिला कि जब दोनों मैचेस पाकिस्तान अंडर प्रेशर खेला और हार गया, तो जाहिर अब तीसरे मैच में उस पर प्रेशर आना ही था। तो प्रेशर, इस प्रेशर में आप प्लेयर खिलाकर ये जज नहीं कर सकते कि उसकी सलाहियतें कैसी हैं। ये इन पे तवज्जो दें आप, जिस तरह आपने साहबजादा फरहान का नाम लिया। साहबजादा फरहान भी टेक्निकली ही इज ए गुड प्लेयर, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ बड़े मैच का टेम्परामेंट अभी डेवलप नहीं हुआ। बहुत से ऐसे प्लेयर आपको मिलेंगे जो कि फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा खेलते हैं, PSL में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब उन्हें बड़े मैचों में एक्सपोज किया जाए तो वो जो है घबरा जाते हैं। तो इन तमाम प्लेयर्स को आप जो है एक पूरा एक पूल बनाएं आप। मैं समझता हूँ कि 45 to 50 प्लेयर्स का पूल होना चाहिए। उनको आप रोटेट करें, उनको आप कॉन्फिडेंस दें, उसके बाद देखिए उससे प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे। अच्छा हसन साहब, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि बड़ी सर्जरी होगी टीम के अंदर और 3-4 नाम भी अब सामने आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब वहाब रियाज का भी नाम सामने आ रहा है, फिर गैरी क्रिस्टन का भी नाम सामने आ रहा है, और फिर अगर हम बात करें तो बाबर आजम की कैप्टनशिप भी खतरे में दिखाई दे रही है। देखिए फिर वही मैं घूम फिर के बात वही आएगी कि हम जब अगर हार जाएं तो सारी दुनिया की खराबियां बुराइयां हमें प्लेयर्स में नजर आती हैं। बिलाशुबा टीम में बहुत वीकनेसेस हैं। मैं खुद मिडिल ऑर्डर के बारे में हमेशा, जब भी मैंने कमेंट्स किए हैं, मैं हमेशा मिडिल ऑर्डर को क्रिटिसाइज करता आया हूँ। मैंने हमेशा ये कहा, बल्कि मैं किसी इंडिविजुअल प्लेयर का जिक्र नहीं करता आमतौर पे, लेकिन मैंने इफ्तिखार के बारे में बार बार ये कहा कि मैं इफ्तिखार से इसलिए मुतमईन हूं कि वो नहीं है। आपको एक प्लेयर की जरूरत है जो कि मुसलसल स्कोर करे। हसन साहब है जो मुसलसल स्कोर कर रहे थे, शोएब मलिक साहब है बाहर टीम से। मलिक तो आपको साइकिल लेता है कि मैं हो गया हूँ। कभी दरमियान में आप देखा से पहले चांस मिले तो नहीं आई, हम लीग रहे ना, उसमें शोएब भी परफॉर्मेंस करते, उसमें तो खान ने भी कोई उसमें ना है प्लेयर्स की वो क्लास है, सब करते हैं ना, पूरी उस पर प्लेयर है। आपको प्लेयर चाहिए लेवल पे, लेकिन हम देखते हैं कि होम सीरीज या से मैच होते हैं, उस पर हम अपनी मजबूत के साथ ग्राउंड में होते हैं, हम नौजवान सबसे आप रोटेट जब तक मैच नहीं करेंगे, जब तक इसका पूल नहीं, जब तक आपके मसले नहीं होंगे। आप चले जाते हैं, तमाम 5 मैच बाहर बैठे रहते हैं, क्या हुआ चांस फेल हो गया तो नहार खिलाड़ी मुझे जब तक क्यों चलेगा। याद शुरू में आए थे तो शुरू नहीं में IPL बाद वो उसके बाद चांस मिला, उन्होंने शुरू किया, बैट पे आया, लेकिन उन्हें किया गया, अब फॉर्म में तो हमारा कोशिश नहीं है। बार बार डाल दिया कि हम इवन टीमों के जबकि नए खिलाड़ी हमारे साथ लाइन पे सब आज मैच पाकिस्तान का कनाडा है, और इस मैच में क्या आप समझते हैं आज को जो है क्या होगा? जो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं हो रहा है, बाकी ये
चांसेस बन गए। तो देखें खिलाड़ी के पास पैसे से 2020 आपकी टीम है मीडियोकर के और पिछले बॉलिंग ने फिर दिखा दिया। और लेकिन ये है कि बैटिंग आपकी तो चौक और आपको शायद याद होगा एक के साथ खेला खाने में वो 30 ओवर उसमें उन्होंने बहुत लो स्कोर किया 145 और हम जो है 80 ढेर ने जो है थी तो हम जो उसको ज़्यादा हैं। और आप देख लें कि इसमें भी हम चौक तो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं और बिल्कुल सही कहिए हमारे पास की हम तलाश तो कर लें लेकिन तलाश नहीं है उनको आप तक वो हो सकते हैं। और देखें आप की बात खुश दिल की बात लेकिन उनका मिलना चाहिए जिसको आपको इतना आज़म को तो रिसेंटली दिया है तो जो के पूल में होने चाहिए बात कही उन्होंने 30-35 पूल आपके में तो बॉलर हैं लेकिन और उनको मदद की लेकिन जो बैटिंग है ना वो चौक हो जाती है। और देखें रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे लेके चल रहे थे अचानक जो है पहली बॉल उन्होंने बुमराह की उसमें जो है शॉट खेला और वो आउट हो गए और फिर वहीं से पूरी टीम चौक हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको बिल्कुल इन्होंने जिस तरह हसन जलील साहब ने कहा तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि बिल्कुल सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है हमारे पीसीबी के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आप ये देख लें कि हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है जिसमें हमने न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम से हारा था और फिर आयरलैंड की चाहे उसमें हमने पहला मैच हारा था दूसरा भी हारते हारते रह गए थे वो टीमें जो है इस वक्त बिल्कुल नीचे हैं अपने पूल में। तो जब वो टीमों का ये हाल है तो फिर हमने तो उनसे हारा है तो फिर हम कहाँ से जो है तो हम इस वक्त आईसीयू की कैफियत में है और हमें जो है इम्प्रूवमेंट लेके आनी होगी। इन्हीं खिलाड़ियों ने अपनी बॉल क्रिकेट को जो है रेस करना होगा। बाबर ने उसको जो है उनको मोराल हाई करना होगा और उनको साथ लेके चलें और फिर जो है आप कुछ ना कुछ मुकाबला कर सकते हैं वरना नहीं। और ये भी बता दूं कि कनाडा जो है उसका मोराल इस वक्त बहुत हाई है। कनाडा मोराल बहुत हाई है जज साहब कनाडा का मोराल बहुत हाई है और उसमें भी 3 से 4 पाकिस्तानी शायद खेलते हुए दिखाई देते हैं। आप समझते हैं वही प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए जो है प्रेशर डाल सकते हैं। उनमें एक पाकिस्तान का अंडर 19 प्लेयर्स भी खेल रहा है जिसने दावा किया है कि मैं बाबर आजम की विकेट लूँगा। बिल्कुल मोइन भाई सही कह रहे हैं। जो हमारे यहाँ के प्लेयर हैं वो कनाडा में खेल रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका में थे अली उसने हमारे खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की हमें दबाव में रखा। इसी तरीके से कनाडा के कप्तान ने भी कहा है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को हराने जा रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। असल उन्हें पता है कि पाकिस्तान का जो एतमाद है वो बिल्कुल उसको ठेस पहुंची हुई है लेकिन हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि कम बैक करें अपना एतमाद बहाल करें। अब आप अपना जो है ना अब भी ये बैट्समैन हो उनका जो मुस्तकबिल है ना इन्होंने अपना उसको क्रिकेट को देखना कि आगे इन्होंने क्या करना है। अगर इन्होंने आज कनाडा के मैच में परफॉर्मेंस दे दी है देखिए अगर ये पिच का खौफ लेकर खेलेंगे वहाँ 100-150 रन भी बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। 120-113 पे टीमें हार रही हैं। तो यही तरीका है कि आज एतमाद बहाल करें और बड़े दिल के साथ आज क्रिकेट खेलें और कौम को जो अगर मगर की सिचुएशन है उसमें थोड़े दिन रहने दें आज का मैच जीत कर। चले पाकिस्तान को आज के मैच में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। हसन जलील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हसन साहब मैच तो कनाडा के खिलाफ है मैं आपसे खासकर इसी डोमेस्टिक के हवाले से ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर अब है क्योंकि डोमेस्टिक के अगर अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे तो फ़ायदा होता दिखाई देगा। अगर हम थोड़ी सी अंडर 19 पर चले जाएँ तो भारत की टीम है वो टीम है जो मैंने देखा अब तक जो मैंने सर्च किया है जो अंडर 19 के उनके जितने भी प्लेयर्स हैं
वो उनको ग्रूम करते हैं और वही ग्रूम होकर जो है कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में शायद अंडर 19 जो लड़का खेलता है या जो कप्तान होता है, शायद वो गुमनामी का शिकार हो जाता है। उन प्लेयर्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होता है कि कुछ अरसे के बाद वो कहाँ चले गए। क्या उनका फ्यूचर डार्क नजर आता है अंडर 19 प्लेयर्स का, या वो कहीं गायब हो जाता है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी सलाहियतों से फायदा नहीं उठा पाता? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात यह है कि अंडर 19 की मिसाल जब आपने इंडिया की दी है, तो आप ये देखिए कि इंडिया के जितने प्लेयर हैं ना, इनमें से 90% सब अंडर 19 से आए हैं, और उस टीम को उन्होंने खासतौर से तरजीह दी जिसने वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीते और चंद बड़े अच्छे प्लेयर सामने आए थे, लेकिन आज उनका कोई नाम नहीं जानता, ना उन्हें मौका दिया गया, ना उन्हें खिलाया गया, और वो गायब हो गए सिर्फ वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो मैं जिस तरह बार बार आपको ये कह रहा था कि ग्रूमिंग का जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, उसका मकसद यही होता है। विराट कोहली की मिसाल आप देख लें कि विराट कोहली अंडर 19 से आए थे, वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते, कप्तान थे। उसके बाद फौरन ही उन्हें नहीं लाया गया, उन्हें कुछ दिन टीम के साथ रखा गया, उनको 2-3 मैचों में चांस दिया गया, उसके बाद जाहिर है उन पर तवज्जो दी गई पूरी। उसके बाद कहीं 1 साल के बाद उनको एक्सपोज किया गया और फिर वो देखिए एक बड़े बैट्समैन के तौर पे सामने आए। और दूसरे में एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि जब अब सर्जरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है मोहसिन नकवी साहब ने, बात यह है कि उसमें एक काम वो और करें। आप जो भी कप्तान बनाए, बाबर आजम अब हैं, इनको मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि बाबर आजम को रहना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त कोई कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर आपके पास नहीं है। बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर है जो स्कोर कर रहा है रेगुलरली, उसकी रेपुटेशन भी है, एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन टेक्निकल कप्तान की हैसियत से वो वीक है। उस पर आप तवज्जो दें। उसको पहली बात तो ये है कि पूरी टीम को वाज़ेह तौर पे 2 टोक अल्फाज में ये बता दिया जाए कि ये आपका कप्तान है। टीम में कोई सियासत की गुंजाइश नहीं है, टीम में ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं होगी। जो आदमी लॉबिंग करने की कोशिश करेगा, कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसके टीम से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद बाबर आजम को आप गैरी कर्स्टन के साथ बिठाएं, आप जो आपके साबिक कप्तान है, जो सक्सेसफुल कप्तान है, उनके साथ उनसे टिप्स लें। कुछ जो टेक्निकल वो गलतियाँ कर रहे हैं फील्ड प्लेसिंग में, बॉलिंग की तब्दीलियों में, उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक है। मैं देखता हूँ कि वो कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा कि हारिस आखिरी गेंद कर रहे थे, आखिरी गेंद पे 5 रन चाहिए थे, यानी अगर आप 3 रन भी देते तो आप मैच जीत गए थे। लेकिन मैंने देखा कि हारिस के साथ उन्होंने कोई कम्युनिकेट नहीं किया। हारिस ने जो गेंद की वो अपनी मर्जी से की। अगर वहां पर कोई अच्छा कप्तान होता, बाबर आजम वहां जाते, उनको बताते कि देखो, और आप जो है ना लेग स्टंप पे गेंद नहीं करेंगे, आप फुल टॉस गेंद नहीं करेंगे, आप या तो यॉर्कर करें या आउटसाइड भी ऑफ स्टंप आप गेंद करें, ठीक है जी, ये लेंथ रखें, यहाँ फिर ताकि बॉलर ताकि बैट्समैन रीच तक ना पहुंच सके और गेंद आपकी खाली जाए। लेकिन उनकी कम्युनिकेशन वीक है। अच्छा, इसी कम्युनिकेशन में हम देखते हैं हसन जलील साहब, ना ही शाहिनशाह अफरीदी उनके पास आए, ना ही मोहम्मद आमिर आए। आप समझते हैं अगर ये 2 सीनियर बॉलर्स भी आते हैं, उनको आखिरी बॉल के लिए मशवरा देते हैं, तो कुछ फायदा होता पाकिस्तान को? नहीं, बाबर में मैंने एक चीज ये महसूस की है इतनी दूर से बैठ के कि बाबर सुनते नहीं है किसी की। देखिए मैं आपको बताऊं, एक अखबार में एक खबर शाये हुई थी और वो इत्तेफाक से मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने खुद भी महसूस किया था कि जब पिछले मैच में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ शादाब खान को लाए थे क्रूशियल स्टेज पे 14वें ओवर के बाद, तो मोहम्मद आमिर ने उनको मना किया था। मोहम्मद आमिर ने कहा था कि इस वक्त यहाँ पर जो है ना फास्ट बॉलर्स अच्छी गेंदें कर रहे हैं और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा दिक्कत से खेल रहे हैं, मुश्किल से, आप स्पिनर न लाएं। लेकिन बाबर आजम ने नहीं सुनी, वो शादाब को लाया और शादाब ने उस ओवर में 15 रन दिए। तो आप सीनियर के साथ मशवरा करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें। लीडरशिप का तो उसूल यह है कि आप पूरी टीम को साथ लेकर चलें। तो बाबर को ये खामी अपनी दूर करनी होगी। चले, बाबर को ये खामी दूर करनी होगी। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ बैठे हुए, हसन जलील साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जरूर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, इट्स ऑनर स्पीकिंग टू यू। और सर मैं ये कहता हूँ कि कप्तानी में अगर हमने देखा शाहिनशाह अफरीदी हैं और जो है रिजवान है, वो अपने जो है सिटीज़ के लिए भी एज ए कैप्टन बहुत कामयाब रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि टेक्निकली ये एज ए कैप्टन
इनमें ज़्यादा जरासीम है बनस्बत बाबर के, और आप नहीं समझते कि इनको कप्तान बनाया जाए तो ताकि टीम जेल हो सके? देखिए, शाहीन के फेवर में तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि शाहीन ने जो 5 मैचों में कप्तानी की उसमें कोई ऐसी इंप्रेसिव मुझे वो चीज नजर नहीं आई। दूसरे वो आपका मेन बॉलर है, की बॉलर है। मैं नहीं चाहता कि इस एज में, जबकि अभी वो सिर्फ 22-23 साल का है, उस पर ये प्रेशर पड़े और उसके बाद उसकी बॉलिंग जो है वो डिटेरियोरेट हो जाए। हाँ, रिजवान में वो जरासीम है कि ही कैन बी ए वेरी गुड कैप्टन, क्योंकि एक तो पूरी टीम को इन्वॉल्व रखता है, पूरी टीम को वो अपलिफ्ट करता है और उसमें वो सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन आप जिसको भी कप्तान बनाएं उसे खास पीरियड के लिए बनाएं और तमाम प्लेयर्स को वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया जाए कि वो अपने कप्तान को कप्तान मानेंगे, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और कोई लॉबिंग या कोई ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलें, कोई बहुत ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब आज मैच कनाडा के खिलाफ खेल रहे हैं हम, और आप समझें शादाब आज के मैच के लिए ड्रॉप होते नज़र आएंगे, फिर इफ्तिखार का भी नाम सामने आ रहा है, तो आप समझें 2 प्लेयर्स अगर ना हो टीम के साथ, तो फिर साइम के हवाले से बात हो रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 4-5वें नंबर पर अगर साइम आएंगे बैटिंग करने तो एक फ़ायदा होगा कि हम इनको इस नंबर पर भी चेक कर सकें। देखिए, साइम को मैं तो शुरू में भी फेवर में था जब ये खिला रहे थे आजम खान को, तो मैंने अपने तबसरों में ये कहा था कि यहाँ पर साइम अयूब को मौका देना चाहिए, इसलिए कि वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, टेक्निक उसकी अच्छी है, सिर्फ उसकी शॉट सिलेक्शन जो है वो गलत है। तो वो नई गेंद पे मुमकिन है वो ना चल पाए, तो उसको एक चांस देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इन्होंने आजम खान को खिलाया, उसका नतीजा आपने देख लिया। तो मैं समझता हूँ साइम अयूब को डेफिनेटली चांस देना चाहिए। उस्मान को ठीक है, अब आप चूंकि वो मुसलसल फेल हो रहा है, उस्मान को अव्वल तो मैं चांस देने के फेवर में हूँ, लेकिन अगर आप ठीक है उसको अगर रेस्ट भी दे दिया है कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और अब तो 2 ही मैच रह गए और दोनों मैच आपने जीतना है और आप तो एक धागे के साथ लटक रहे हैं वर्ल्ड कप में। चले, हम धागे के साथ लटक रहे हैं वर्ल्ड कप में, और हमेशा की तरह बड़े टूर्नामेंट्स में हम मुश्किलात का शिकार एक दफ़ा फिर नज़र आ रहे हैं। हाँ ना की सिचुएशन इस दफ़ा भी पाकिस्तानी टीम की किस्मत में शायद लिखी है। हम दुआ गो हैं कि किस्मत से निकले पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में दोबारा इन हो और क्वालिफाई करे अगले राउंड के लिए, बल्कि हमारी दुआ की अगले राउंड क्या सेमीफाइनल और फाइनल तक क्वालिफाई करती हुई पाकिस्तानी टीम नजर आए। इस वक्त टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से। इकबाल मेमन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।